Hello students, welcome back to my channel which is Chairman. So how are you all? आप सब कैसे हो? I hope you all are fine and healthy. तो बच्चों ये आज मैं सेकंड पार्ट लेके आई हूँ इस चैप्टर का। इस चैप्टर का नाम है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स की क्लास 6। जिस किसी ने भी पार्ट 1 ना देखा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली होगी, आप वहां से जाकर चेक कर लेना। ठीक है, सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स बिगिन। यस, आज हम लोग को पढ़ना है सम ऑफ द फ्यू मोर सीक्वेंसेस। आज हम लोगों को कुछ और सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सीक्वेंसेस का मतलब बेसिकली क्या होता है, लाइन बाय लाइन, है ना, एक सीक्वेंस वाइज। क्या बोले तो भाई जैसे हम लोग बोलते हैं ना, स्कूल की हमारी प्रेयर होती है, राइट। तो हम उसमें बोलते हैं ना, लाइन वाइज लाइन खड़ा करवाते हैं बच्चों। पहले छोटी हाइट वाला, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, जो सबसे बड़ा होता है वो सबसे लास्ट में खड़ा होता है, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे फर्स्ट पोजीशन में सबसे आगे खड़ा होता है। तो ये एक सीक्वेंस होता है कि छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर होता है ना, असेंडिंग ऑर्डर होता है ना, वो एक सीक्वेंस ही चलता है, छोटे से बड़ा, बड़े से, छोटे से बड़ा, बड़े से। गॉट इट? यही होता है हमारा सीक्वेंस का मतलब। तो विजुअलाइजिंग दीज सीक्वेंसेस अलाउ us to see the relationship between the numbers more clearly। सीक्वेंस हमको क्या बताता है कि रिलेशनशिप हमारा कैसा होता है नंबर्स के बीच में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 36 इज स्पेशल नंबर। 36 कैसा है? स्पेशल नंबर है भाई। क्यों है वो स्पेशल? इस वजह से क्योंकि 6 इंटू 6 करोगे आप तो आपको एक क्या निकल के आएगा, एक स्क्वायर निकल के आएगा। और एक गुड, ये हमारा क्या होगा, ट्रायंगुलर नंबर भी होगा। ये इमेज में क्या दे रखा है, देखो 1 डॉट, यहाँ 1 लिखा है, ऐसी 1 1 1 1, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑल वंस। फिर आगे ये आपका 1 1 1 1 सीक्वेंस चला तो ऑल वंस पढ़ेंगे इसको। फिर आ गया 1 2 3 4 5, क्योंकि आपका कैसे चलता चला आ रहा है, एक काउंटिंग नंबर्स की सीक्वेंस चली आ रही है, तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, काउंटिंग नंबर्स सीक्वेंसेस। ठीक है, फिर आगे 1 3 5 7 9, ये कौन से नंबर्स आ रहा है, ऑड नंबर्स आ रहा है, तो ये हमारा ऑड नंबर सीक्वेंस हो गया। फिर 2 4 6 8 10, ये हमारे कौन से नंबर्स की सीक्वेंसेस आ गए, ये हमारे आ गए इवन नंबर्स के सीक्वेंस, राइट। तो ऐसे सारे सीक्वेंसेस होते हैं, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंस, की नंबर सीक्वेंस में कैसे रिलेशंस होते हैं या किस टाइप्स के रिलेशंस होते हैं। ठीक है, sometimes different number sequences are related to each other in surprising ways when you start adding odd numbers in sequence। जब हम odd numbers को ऐड करेंगे सीक्वेंस वाइज, लाइक 1 1, ठीक है, 1 प्लस 3 हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। ये किसका स्क्वायर है, हमारे 2 का स्क्वायर है। 1 प्लस 3 प्लस 5 हमारे 9 का स्क्वायर, सॉरी 9 निकल गया है, हमारा 3 का स्क्वायर है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 हमारे किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। क्या निकल गया है, हमारा 16। अब ऐसे ही हम यहाँ पे फिर करेंगे, हम यहाँ पे अगेन फिर करेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, हमको क्या मिलेगा, 25। तो ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। हम फिर ऐसे ही ऐड करते चले जाएंगे, 6 का स्क्वायर मिलता जाएगा, 7 का स्क्वायर मिलता जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा और नंबर्स को ऐड करने पर हमको क्या मिलता है, स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट, दिस पैटर्न हैपेंस एवरी टाइम एंड इट्स नो कोइंसिडेंस। ये भाई कोइंसिडेंस नहीं है, ये ऐसा होता ही है। जब भी आप नंबर्स को ऐड करोगे या फिर कोई भी पैटर्न को ऐड करो तो आपको कुछ ना कुछ हर टाइम मतलब कोई ना कोई पैटर्न मिल ही जाएगा, राइट। द रीजन बिहाइंड दिस visualized in the image you provided, the image shows how the sum of odd numbers splits up into a square। देखो 1 हम डॉट ऐड करेंगे तो हमको 1 रिप्रेजेंट होगा, 3 डॉट ऐड करेंगे हमको 2 इंटू 2 मतलब स्क्वायर मिलेगा, 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा हमको, 4। फिर हम 3 इंटू 3 करेंगे, हमको 9 का 9 मिलेगा, 3 का स्क्वायर। जब हम 5 डॉट ऐड करेंगे, जब हम 7 डॉट ऐड करेंगे हमको 4 का स्क्वायर मिलेगा क्या, 16। जब हम 9 डॉट ऐड करेंगे हमको 5 का स्क्वायर मिलेगा क्या, 25। ये देखो इमेज दे रखी है, वही बोल रहा है, जब आप इमेज में रिप्रेजेंट करोगे तो वो ऐसा लाइक दिखेगा। लेयर वाइज ये है, देखो 1 फिर 3 फिर 5 7, है ना, 9, ऐसे आप ऐड करोगे तो आपको ऐसे लेयर वाइज आपको बड़ा एक लार्जर स्क्वायर मिलेगा। क्या लिखा हुआ है, ईच टाइम यू ऐड द नेक्स्ट ऑड नंबर इट फॉर्म्स अ लेयर अराउंड द प्रीवियस स्क्वायर। प्रीवियस स्क्वायर के बाद आपकी एक लेयर वाइज लेयर बनती जाती है, फिर आपको उतना ही बड़ा लार्जर स्क्वायर नंबर मिलता रहेगा। जितना आप उसमें डॉट ऐड करोगे या जितना आप उसमें नंबर ऐड करोगे तो आपको उतना ही लार्जर स्क्वायर मिलेगा, राइट। This is why the sum of the first few odd numbers always result in a square number। You can visually image it like this। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो इमेज में ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है डॉट वाइज, एंड इस सीक्वेंस में वो चलता चला जा रहा है और आपको क्या मिलता जा रहा है, एक बड़ा स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट 10 और 100 ऑड नंबर्स। जैसे आप सम करोगे 10 और 100 के ऑड नंबर, यूजिंग दिस मेथड यू कैन इजिली विजुअलाइज दैट द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ऑड नंबर विल बी फॉर्म अ। जब आप स्टार्टिंग के जब 10 ऑड नंबर फॉर्म करोगे तो आपको
स्क्वायर मिलेगा। 10 इंटू 10 करोगे आपको क्या मिलेगा 100। तो वो इस फॉर्म में आप जब ऐड करोगे 1 + 3 + 5 7 + 9 + 11 13 15 17 जब आप ऐसे ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ऐसे ही नंबर 100 मिलेगा। ठीक है, फिर फर्स्ट 100 जब आप 100 और नंबर्स निकालोगे तो 1 + 3 + 5 ऐसे करके आपका क्या निकल के आएगा 10,000 निकल के आएगा। ठीक है, दिस मेथड ऑफ विजुअलाइजेशन मेक्स इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट द सम ऑफ ऑड नंबर्स। देखो ये मेथड आपको कैलकुलेट करवाता है, क्या कैलकुलेट करवाता है, ऑड नंबर्स का सम, और इससे आपको सीक्वेंस भी पता चलता है, और सीक्वेंस पता चल रहा है तो फिर आपका सीक्वेंस किससे रिलेटेड हो जाएगा, स्क्वायर नंबर से। जितने आप ऑड नंबर्स ऐड करोगे आपको उतना ही बड़ा स्क्वायर नंबर मिलता है। राइट, नेक्स्ट है पैटर्न्स एंड शेप्स। अब हम पैटर्न्स देखेंगे कि शेप्स में कैसे किस टाइप्स के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, इन मैथमेटिक्स जस्ट लाइक विथ नंबर्स, जैसे नंबर्स होते हैं ना, नंबर्स के पैटर्न्स वैसे शेप्स के भी पैटर्न्स होते हैं। देयर आर पैटर्न्स दैट अकर विथ शेप्स, दिस पैटर्न कैन बी फाउंड इन शेप्स that exist in 1, 2 or even 3 dimensions। ठीक है, and they are studied in a branch of mathematics called geometry। उसको हम लोग बोलते हैं geometry, मैथ्स की लैंग्वेज में। Tips, sequences, one of the key concept in geometry is the idea of shape sequence। These are ordered list of shapes that follow a certain pattern or rule। Let's look at some example from the image you provided। तो इमेज देखते हैं, पहला आता है हमारा रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, दिस सीक्वेंस शोज पॉलीगन्स दैट हैव इक्वल साइड्स एंड एंगल्स। ये पॉलीगन आपको क्या शो करता है कि आपकी सारी साइड्स कैसी होती हैं, सारी साइड्स आपकी इक्वल होती हैं और एंगल्स भी आपके कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। द सीक्वेंस स्टार्ट्स विद अ ट्रायंगल 3 साइड्स। आपका पहले सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, पहले आपका होता है 3 साइड से। ठीक है, फिर आपका आता है क्वाड्रिलेटरल, ये आपकी होती है 4 साइड्स। फिर आता है पेंटागन, पेंटा मीन्स 5 तो 5 साइड्स। फिर हेक्सागन, हेक्सागन बोले तो 6 साइड्स, ये 6, ये 5, ये 4, ये 3। ठीक है, फिर हेप्टागन, हेप्टा में क्या आता है, हेप्टा 7, और ऑक्टागन में 8, एंड नोनागन में 9। फिर आता है डेकागन, डेका में 10। आपका इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेगुलर पॉलीगन्स बोलते हैं। सीक्वेंस स्टार्ट देखो, पहले क्या था सीक्वेंस, पहले आपका आया 3, फिर देखो 4 5 6 7 8 9 10, सीक्वेंस से चल रहा है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये क्या है, काउंटिंग नंबर्स। अभी हमने पढ़ा था ना 1 2 3 4 वाला, तो ये वही है। कौन सा सीक्वेंस है, काउंटिंग नंबर्स वाला सीक्वेंस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कंप्लीट ग्राफ्स। दीज आर सीक्वेंसेस ऑफ ग्राफ्स, अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स कनेक्टेड बाय लाइंस। यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं आपके, वो कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, किससे कनेक्ट रहते हैं, लाइन बाय लाइन हम उसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, वेयर ईच पॉइंट इज कनेक्टेड टू एवरी अदर पॉइंट। हर एक पॉइंट एक ना एक पॉइंट से क्या रहता है, कनेक्ट रहता है। द सीक्वेंस स्टार्ट विथ द सीक्वेंस स्टार्ट्स विथ 2 पॉइंट्स कनेक्टेड बाय अ लाइन। 2 पॉइंट से, देखो 2 पॉइंट से एक लाइन बन गई। ठीक है, देन 3 पॉइंट से एक क्या बन गया, हमारा ट्राइंगल बन गया। फिर 4 पॉइंट से हमारा एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल टाइप का बन गया। फिर फॉर्मिंग अ ट्राइंगल, 4 पॉइंट्स फॉर्मिंग अ स्क्वायर, फिर डायगोनल्स, स्क्वायर बन गया विथ डायगोनल्स एंड सो ऑन। यहाँ पे ये बन गया पेंटागन, यहाँ पे देखो स्टार की शेप में, है ना। फिर द नंबर ऑफ कनेक्शन इंक्रीजेस एज द सीक्वेंस प्रोग्रेसेस। जब आप वो पॉइंट्स बढ़ाते रहोगे एंड आप ऐसा शेप बढ़ाते रहोगे तो आपका सीक्वेंस भी बढ़ता है। अभी K6 K7 K8 K9 ऐसे सीक्वेंस बढ़ता जाएगा। तो देखो यहाँ पे पहले क्या था, K2, फिर K3, K4 5 6। तो आपका सीक्वेंस बढ़ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट ग्राफ। ये भी एक हमारा सीक्वेंस होता है, पैटर्न। ठीक है, अब आता है थर्ड, स्टैक्ड स्क्वायर्स। इसमें क्या होता है, दिस स्क्वायर शोज स्क्वायर्स स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल स्क्वायर। देखो पहले सिंगल स्क्वायर है, फिर यहाँ पे इंटू अ लार्जर स्क्वायर, फिर सबसे बड़ा स्क्वायर मेड अप ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। लार्जर स्क्वायर कहाँ से कैसे बनता है, स्मॉलर स्क्वायर से तो बनेगा, छोटे छोटे ही टुकड़ों से तो ही बड़ा टुकड़ा बनेगा। राइट, एज यू हैव अलोंग द सीक्वेंस द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इंक्रीजेस इन अ ग्रिड पैटर्न। तो पहले एक स्क्वायर था, फिर यहाँ पे कितने होगा, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। यहाँ पे कितने स्क्वायर लगे, 16। अब ऐसे ही इसमें भी इतने ही कुछ लगे होंगे। तो आपका अब जितने स्क्वायर बढ़ाते जाओगे आपका उतना ही एक लार्जर बिग स्क्वायर बन के निकल आएगा। राइट, नेक्स्ट स्ट्रैप्ड ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल में होता है, जैसे स्क्वायर में होता है छोटा स्क्वायर, तो इसी में ऐसे छोटा ट्रायंगल, है ना, एक छोटा ट्रायंगल, फिर इसमें और ट्रायंगल, फिर थोड़ा और बड़ा बन जाए, और बड़ा और बड़ा। अब जितने ट्रायंगल्स लगाते तो उतना ही बड़ा एक लार्जर ट्रायंगल बन जाएगा। राइट, नेक्स्ट आता है नॉक स्नोफ्लैक।
दिस इज अ फेमस फ्रैक्टल शेप दैट स्टार्ट्स विद अ सिंपल ट्राइंगल। एक सिंपल ट्राइंगल से स्टार्ट होता है। एट ईच स्टेप इन द सीक्वेंस स्मॉलर ट्राइंगल्स आर एडेड टू ईच साइड। हर एक साइड एक छोटे छोटे स्मॉल ट्राइंगल्स ऐड हो जाते हैं। देखो वो ऐड ऐसे, creating a more complex pattern that resembles a snowflake. These shapes sequences are example of how patterns can be found not just in numbers but also in the geometry of shapes. यहाँ पे नॉक की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो गई। ट्रायंगल आप जितने ऐड करते जाओगे, रिसेंबल करते जाओगे, आपको वैसे ही नया नया नए पैटर्न्स मिलते चले जाएंगे, राइट। नेक्स्ट, ट्राई योरसेल्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ पैटर्न मेड विद शेप सीक्वेंस। आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ पैटर्न। कौन सा पैटर्न शो कर रहा है मेड विद शेप्स, जो शेप से बनाओ, शेप सीक्वेंस। एडिंग ऑड नंबर्स टू गेट अ स्क्वायर नंबर्स। क्या आप ऐड करोगे ऑड नंबर्स तो आपको स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं, ये क्या शेप सीक्वेंस है, आपको बताना है। मेकिंग पैटर्न्स विद स्टैक्ड स्क्वायर्स एंड ट्राइंगल्स। एडिंग काउंटिंग नंबर्स इन ऑर्डर। अब आप बताओ कौन सा आंसर सही है, कमेंट करके जल्दी से आंसर इसका कमेंट करो। ये अभी मैंने पढ़ाया बस उसी से ही है, जस्ट अभी जो हमने ये आपको बताया है ना, अभी जो मैंने पैटर्न्स एंड शेप्स पढ़ाया है उसी में से ही एक क्वेश्चन है इसमें से। जल्दी से बताओ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, एक कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी करना ताकि आपके फ्रेंड्स भी आप ये वीडियो देख सकें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।